हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 4 समीकरण के पाठ का प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाना है। ठीक है, ये शर्त दे दिया गया है और उसका क्या है, समीकरण हमको बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, किसी संख्या के है ना 2/3 भाग का मान 24 है। तो किसी संख्या मतलब हमें नहीं पता कौन संख्या है, तो इसलिए हम क्या है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या हो जाएगा, 2/3 भाग है ना, कोई संख्या है x है, बराबर क्या है, ये 24 हो गया। दूसरा क्या है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी तथा दोनों की उम्र का योग 51 है। ठीक है, तो देखो 2x धन x बराबर 51, ये बनेगा। ठीक है, समीकरण। तीसरा क्या बनेगा, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपये है। ठीक, तो x/10 बराबर 2500 हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा नंबर देखो क्या है, लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। तो चौथा नंबर देखिए, x धन 1 बराबर 15। ठीक, अब आते हैं पाँचवें की ओर। किसी संख्या का हर अंश से 5 अधिक है एवं परिमेय संख्या 19/24 है। तो देखो x/x धन 5 बराबर 19/24। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। किस संख्या के साथ गुणे में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात करिए। ये जो प्रश्न बोलता है ना बच्चों, एकदम ध्यान से देखना चाहिए, है ना, और समझ के फिर उसको समीकरण बनाकर फिर हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए क्या है, और क्या है ये, 7x है ना गुना धन 3, 7x है ना धन 3 बराबर क्या हो जाएगा, 31 हुआ। अब कुछ नहीं करना है, अब सबको हल कर देना है। ठीक है, x को रहने देना है और संख्या को उस तरफ भेज देना है। तो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, 31 ऋण 3 हो जाएगा। तो 7x रहेगा यहाँ पे, और ये बन गया 31 में 3 गए 28। फिर x का मान केवल यहाँ रह जाएगा, और ये 7 जो है ये यहाँ पर बराबर इधर है, तो ये क्या हो गया 28 के बटे में आ जाएगा। तो 7 चौके 28, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम x का मान निकाल लिए। ठीक, अब प्रश्न नंबर 3 देखो, राम और श्याम में 300 रुपये को इस प्रकार बांटना है कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपये कम मिले। ठीक, तो देखो माना श्याम को मिले कितना रुपए मिले हैं, x रुपये, और राम को मिला है 300 रुपये ऋण x, मतलब 300 रुपये से 100 कितना रुपये कम रहना चाहिए, है ना। ठीक, अब देखो क्या है, बस ये बन गया समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो 300 ऋण x बराबर 3x ऋण 100 करेंगे, है ना, क्योंकि 100 रुपये कम मिलना है उसको। तो 300 ये ऋणात्मक 100 है, इधर आएगा धनात्मक हो जाएगा, और ये ऋणात्मक x से इधर जाके पक्षांतर के नियम से क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, है ना। ये नियम तो सभी जानते हैं, मैंने कई बार बताया भी है ना। और ये 300 धन 100 हो गया 400 रुपये, और ये 4x हो गया। अब ये क्या है, 400 जो है 400 के नीचे में ये 4 आएगा, और ये x यहाँ और यहाँ x रह जाएगा, तो मतलब 4 एक कम, और ये 4 शून्य 2 शून्य 2 ठो शून्य हो जाएगा, है ना, मतलब 100 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल गया, 100 रुपये। तो राम को मिले कितने, 300 ऋण x, मतलब 300 में 100 घटाएंगे कितना, 200 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये श्याम को कितना मिला, 100, और राम को 200 रुपये मिले। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। ठीक, माना संख्या क्या है, वो x है।
तो 4 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, x धन 42, है ना। तो 4x ऋण x ये धनात्मक है तो इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा। और इस संख्या को अब देखिए, ये जो 4x हो गया, ठीक है। और ये ऋण क्या हो गया, ये इधर आया। तो 4x में क्या घटेगा, x घटा 3x हुआ, ठीक। और ये 42 को 42 रहने देंगे। फिर x देखो 42 इसके नीचे गया, 42 के बटे में 3 आया तो 14 3 42 हो गया, ठीक है। इस तरह से x का मान कितना हो गया, 14। बहुत संख्या क्या हो गई, 14, ठीक। अब आते हैं हम सीधा, और यहाँ पे देखो बच्चों, ये 4 मैंने इधर का हल कर दिया और इधर का 5 6 7 8 9 और 10वां बताती हूँ, ठीक। 10वां बता रही हूँ आप लोग को और बता दूँगी फिर 12वां। और ये बाकी जो छूटा हुआ है ना, ये आप लोग क्या है, होमवर्क है, कोशिश करिएगा बनाने की। नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, है ना। फिर आप लोगों को मैं बता दूँगी, ठीक है। तो देखो 10वां क्या है, नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की तिगुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नम्रता n से हम यहाँ पे क्या है, n नम्रता को बता दिए कि x है, और उसके पिता मतलब f से फादर को बता दिए, है ना, कि 3x है। तो इस प्रकार क्या होगा, x धन 3x 48 वर्ष हो गया। तो x और 3x जोड़ेंगे क्या होगा, 4x हो जाएगा। और ये 48 एक लाइन यहाँ पे पहले हो गया है ना। एक लाइन क्या है यहाँ पे और होना चाहिए था कि यहाँ पे 4 कैसे आया, ठीक है। तो ये 4 यहाँ का आया है ना x का, तो 48/4 हो गया, तो 12 चौको 48 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो मतलब सॉरी x बता रही हूँ ये, ठीक। x मतलब यही n नम्रता का उम्र है ना, x जो भी है मान, ठीक है। मतलब x का मान 12, मतलब नम्रता का वो है ना x माने हैं। तो मतलब नम्रता 12 साल की है और उसके पिता की आयु 12 गुणा 3 मतलब 36 वर्ष, 12 वर्ष और 36 वर्ष आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे सीधे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या है, निम्न चित्रों में x का मान अंश में ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखो हम पहले भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है, 180 अंश। मतलब तीनों त्रिभुज के कोणों को अगर जोड़ेंगे तो उन सब का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है, ठीक है। तो उसी आधार पर हम क्या है इसको हल करते हैं। तो देखो x धन 30 धन x धन 15 धन x, तो यहाँ पे देखो कितने x हैं, 3x हैं। और 30 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45, और ये बराबर 180 अंश। क्यों लिखे हैं 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, इसलिए। अब देखिए 3x ये 45 इधर चल जाएगा, 180 में 45 घटेगा कितना हो जाएगा, 135 जाएगा। और x बराबर करेंगे इधर तो 135, और ये 3 है जो इसके बटे में आ जाएगा, है ना। तो 45 तियाँ होता है ना, 135। तो इस प्रकार x का मान कितना आ गया, अंश में 45 अंश आ गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है ये, देखो 2x 50 अंश और 70 अंश, यही है ना। तो देखो ये क्या है, पहले तो देखिए क्या है, वृत्त है। और वृत्त के केंद्र पर बने कोण का जो मान होता है ना, वो 360 अंश होता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो 50 धन 70 धन 2x बराबर 360 अंश। तो 50 और 70 को जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 2x इधर 360 अंश, फिर 2x इधर 360 है, ये 120 धनात्मक है, इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब देखो 360 में 120 घटाएंगे 240 आएगा, ठीक है। अब यहाँ x और ये बटे में 240 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एक कम और 2 दूनी 4 और 2 16 मतलब 120, ये अंश होगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हुआ, x का मान यहाँ पर 120 अंश आ गया, ठीक। अब आते हैं ये इसके 12वां का
तीसरा पर 110 x धन 40, यही है ना। तो देखो इसका हल, ये भी त्रिभुज है ना। तो 110 धन x धन 40 बराबर 180 अंश। तो 110 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, और ये x को x रहने देते हैं, है ना, और बराबर 180 हो गया अंश। तो x बराबर क्या करेंगे 150 जो इधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। अब क्या है x भी अकेला ही है x, है ना। तो 180 में 150 का टाइम कितना हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। इस प्रकार ये x का मान हमने निकाल लिया, है ना, तीनों का। और इसी के साथ आज का ये अध्याय भी पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।